श्रवण कर रहे थे। एक बार जोरदार और ताली में चाहूंगा। अभी हम सब राजू परदेसी पूर्णिया बिहार के भावपूर्ण भजनों से हम सब ओतप्रोत हो रहे थे। निश्चित ही भजन का भाव हमारे दिल को छू रहा था और कहीं न कहीं ऐसे भाव जब हृदय स्पर्शी होते हैं तो मानव जीवन को झकझोर देता है, उनका जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। आइए हम इसी भाव और भंगिमा को प्रणम्य करते हुए विनयपूर्वक हम अब सत्संग की ओर चल पड़े और मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे प्रणम्य भाव से मैं निवेदन कर रहा हूँ। मंच पर विराजित परम पूज्य संत श्री रामबली साहिब जी बड़ैया गादी के प्रतिनिधि के रूप में आप विराजे हुए हैं। संत श्री रामबली साहिब जी उतने दूर से आकर के समय सीमा में हम बांध दें, ये बड़ी हमारे लिए धृष्टता है। लेकिन क्या करें, धृष्टता देखिए, जब विवेकानंद जी विदेश यात्रा में गए उनको केवल 5 मिनट का समय मिला था, केवल 5 मिनट का, और उनका उद्बोधन भाई एवं बहनों कहते हुए ही कुछ शब्द बस उन्होंने यही कहा कि ये शून्य ही जगत है और हाथ को उल्टा घुमाते हुए और इसी शून्य के अंदर पूरे परमात्मा वो ब्रह्म का निवास है। बस इतना ही कहा और 5 मिनट की समयावधि में विवेकानंद जी ने एक पर्वत की शिखर पर जाकर बैठ गए। पता नहीं लगा किसी को बाण के समान और सब उनके चरणों में जाकर के अपने आप को समर्पित करने लगे थे। ये भाव है। बस यही कहते हुए कि हम सब आपको केवल और केवल सम्मान की 2 शब्द कहने की हम भाव दे रहे हैं और जिन भाव के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ संत श्री रामबली साहिब जी बड़ैया गादी के प्रतिनिधि के रूप में। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं गातारमुक्तं पुरुषः पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। कबीर नाम सबसे बड़ा विचार, यथा नाम गुर तथा है जाने जानहार। सब विधि मुद मंगल करण हर शेष कलेश, सत्य नाम सम नाम नहीं वरदायक वरदेश। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नाशत सकल कर्म जनित भवभीर। बंदो सत्य कबीर को चरण कमल सिरनाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर भ्रम तम देख नसाय। भ्रम मिटाय पथ विकट को निकट लखायो नाम, कासु गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा कह सकूं कहाँ ऐसी मति मोर, विनय सहित बंधन करूं गुरु चरण कमल कर जोर। परम पूज्य अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक अष्टनायक अर्चनी बंदनी पूजनी बंदी जो सदगुरु कबीर साहब के चरणों में कोट कोट बंदगी। परम पूज्य इस नादिया उनकाचार्य परम पूज्य आचार्य साहब के चरणों में कोट कोट बंदगी। आए हुए सभी उपस्थित आचार्य साहब के चरणों में कोट कोट बंदगी। उपस्थित सभी देवी सभी देवताओं को साहेब बंदगी साहेब बंदगी। धर्मबंधु, कुछ कहने से पहले आप लोगों से मेरा एक निवेदन है और मेरे निवेदन को अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। मेरा निवेदन यही है
ये तन साधुन के साथ में, ये तन साधुन के साथ में, मन विषयन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। तन से हम यहाँ सत्संग का आनंद लेने के लिए बैठे हैं। तन में एक मन है और तन के साथ मन यहाँ नहीं है, मन कहीं और बाजारों में घूम रहा है, तो बैठने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहाँ तन है वहीं मन को लिए रहें। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, मन के तरंग मार ले बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गई भजन। क्या मन को मैंने देखा, फिर मारेंगे कैसे? इसलिए साहेब का एक शब्द है, मन मारे मरता नहीं, किन्हे कोटि उपाय, किन्हे कोटि उपाय नहीं कोई मन की माने, मन की मन में रहे नहीं कोई मन की जाने। नहीं हार नहीं मास नहीं कछु रूप न रेखा, कैसे पकड़ा जाए नहीं कोई मन को देखा। छिन में कथय बैराग छिनहि में होए राजा, छिन में रोए हंसे छिनहि में आप विराजा। कबीर पलक भरई में लाख कोस भर जाए, मन मारे मरता नहीं किन्हे कोटि उपाय। अभी आप साथी सुनते होंगे, कहते होंगे, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए साहेब कबीर। दूसरी साथी आप ध्यान दें धर्म बंधु, माया मरी मन मरा, संशय मरी शरीर, अविनाशी जब ना मरे, क्यों कर मरे कबीर। धर्म बंधु, चींटी से हाथी तक, पशु से पक्षी तक, जीव से जंत तक, कीट से पतंग तक, दानव से मानव तक, सारे लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। सारे लोग सुख चाहते हैं। ये सुख है क्या जिसे सभी लोग चाहते हैं? आइए सुख के तरफ मैं ले चल रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, ये सुख है क्या जिसे मैं चाहता तो हूँ लेकिन उस पर जाना नहीं चाहता, सुख पर चलना नहीं चाहता, और जहाँ मैं चलना चाहता हूँ सुख समझ के वही दुख है। प्रमाण स्वरूप यह पूरा जनमानस दो धारा में बह रहा है, एक खानी धारा, दूसरा वाणी धारा। एक खानी और वाणी धारा है क्या? खानी धारा को सदगुरु कबीर साहब का संदेश है, स्त्री तनय धरणी धन धाम गोबर माटी शिला समाधि, एक खाली धार है। और हम क्या इसे छोड़ रहे हैं? दूसरा वाणी धार है, भूत प्रेत देवी देवा ईश ब्रह्म ओंकार निरंजन माया, ये वाणी धार है जो हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है। और मैं इसी 18 में फंस के मर रहा हूं। क्या इसे छूट रहा है? व्याख्या करने का समय नहीं है धर्म। अगर इसे सुख चाहते हो तो सदगुरु कबीर साहब का एक संदेश है, 10 पाप हमसे होते हैं, सारे जनमानस से 10 पाप होते हैं। इन 10 पापों से दूर होने की कोशिश करो, सुख अपने आप मिल जाएगा। ये 10 पाप होते कैसे हैं? 3 पाप वाणी से होता है, गाली देना, झूठ बोलना, निंदा करना, ये वाणी से होता है, तीनों पाप है। 3 पाप शरीर से होता है, चोरी करना, हत्या करना और व्यभिचार करना, ये 3 पाप शरीर से होता है। 4 पाप मन से होता है, राग द्वेष कलह कल्पना मद मत्सर ईर्ष्या अहंकार। इन्हीं 10 से दूर हो जाओ धर्म बंधु, सुख मिल जाएगा। आसान नहीं है, कहीं न कहीं हम बजे हैं।
इन 10 से दूर हो जाओ, ये 10 पाप है अगर सुख चाहते हो तो। और इस सुख की कामना से हमारे संत महात्मा यहाँ बुलाए गए। मेरी बड़ी सौभाग्य है कि मैं आचार्य गद्दी बढ़िया से यहाँ बुलाया गया, निमंत्रण मिला और मैं 20 तारीख का आया। सौभाग्य से आज मुझे मौका मिला। समय कम है लेकिन जो मैं कहूँगा आज इस दृश्य को देख करके मुझे लग रहा है ये सम्मेलन नहीं, ये महाकुंभ है। और उस महाकुंभ की महिमा में क्या कहूँ, संदेश है। 2 बार द्वारका, 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार काशी अंग अंग के डुबाए से। 2 बार द्वारका, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार काशी अंग अंग के डुबाए से, 5 बार गया और 7 बार गिरनार, 8 बार पुष्करनाथ आचमन कराए से, अमरनाथ, जगन्नाथ, बद्री और केदारनाथ, 10 स्वमेध 10 बेर फिर धाये से, जेते फल नाही कोटिन तीरथ के नहाए से, तेते फल होए गुरु संत दर्श पाए से। ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। और इस महाकुंभ में हमारे संत महात्माओं के वाणियों से ये जो सत्संग की धारा बह रही है, हम यहाँ बनने के लिए आए हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, जहाँ तक मेरी वाणियाँ जा रही है, एक बार आप लोग बिगड़ जाओ फिर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सत्संग की महिमा बता रहा हूँ, मात्र 4 लाइन विचार करें धर्म बंधु। जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। यहाँ हम बनने के लिए आए हैं और सदगुरु कबीर साहब का संदेश है कि बिगड़ जाओ एक बार। कैसे बिगड़ोगे, इशारा बता रहा हूँ कि जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, सो सो बिगड़ा जाए, फूल संग तेल दिखाना, ज्ञानी के परसंग ज्ञान मूर्ख को जाना। तिल्ली आप जानते होंगे, तिल्ली का तेल बाजार में बिकता है। 350 रुपया लीटर का तेल मिल जाएगा, 350 रुपये में 1 लीटर तेल मिल जाएगा। और वही तिल्ली अगर चमेली के संग में बिगड़ गई, कोल्हू में फेरी गई तो चमेली का सेंट है, रात रानी के संग में रात रानी का सेंट है, गुलाब के संग में गुलाब का सेंट है, और केवड़ा के संग में केवड़ा का सेंट है तो तिल्ली का तेल। बिगड़ गई, एक बार तिल्ली बिगड़ गई फिर वो तेल नहीं रह गई। 1000 रुपये का 50 ग्राम मिलेगा, फिर कोई शरीर में नहीं लगाएगा, वो सेंट हो गया। उसी तरह से एक बार बिगड़ो, एक बार बिगड़ो। ज्ञानी के प्रसंग ज्ञान मूर्ख को जाना। हम कहते हैं, कहानी सुनाते हैं, एक चोर रहा, डकैत रहा, नाम रत्नाकर रहा, एक बार गुरु के शरण में गया, भ्रम हो गया। हम कितने बार सत्संग सुन रहे हैं, हम कितने बार सत्संग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या बिगड़ने की कोशिश किया? जहाँ के तहाँ पड़े। इसलिए धर्म बंधु, एक बार महामूर्ख कालिदास गुरु के शरण में गया, महाकवि कालिदास हो गया। और एक बार अंगुलीमाल बुद्ध के शरण में मारने के निमित्त गया, लेकिन ठहर जा, एक बार ठहरा, ज्ञानेश्वर संत हो गया। और हम जहाँ के तहाँ पड़े हैं। दूसरी लाइन है, पारस के प्रसंग बिगड़ गया लोहा जाई, लोहा से भय कन कयापनो जाति गवाई। धर्म बंधु, हम कहते हैं, सुनते हैं, एक पारस पत्थर है, लोहा से स्पर्श हो जाएगा तो सोना हो जाएगा, ऐसा कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। वास्तविकता नहीं है। अगर पारस पत्थर इस पूरे भूमंडल पर कहीं होता तो 50,000 का 10 ग्राम सोना नहीं मिलता, सारे लोहा सोना हो गए होते। फिर कहते कैसे हैं? इशारा है धर्म बंधु, पारस है, लोहा है, सोना होगा, तरीका है। पारस है हमारे संत गुरुओं का ज्ञान, यही पारस है। और लोहा हम मानव की अज्ञानता है।
अज्ञानता ही लोहा है, गुरु का ज्ञान रूपी पारस है। ज्ञान रूपी पारस मणि से अगर अज्ञानता रूपी लोहा स्पर्श हो जाए, ध्यान दे धर्म बंधु, कभी हम भी आपकी तरह से लोहा थे, लेकिन गुरु का ज्ञान पारस लेकर के आज मंच पर शोभायमान हो रहा हूँ। आप लोग दर्शन कर रहे हैं, इस सोना से कम है। आप भी बन सकते हैं, बनने की बिगड़ने की कोशिश करो, बन जाए। इसलिए धर्म बंधु इशारा है, सरिता गई बिगड़ी मिली गंगा में जाई, मलया के प्रसंग काठ चंदन कहलाई। इस नादिया गांव के एक एक घर का टट्टी पेशाब सीवर का पानी अगर नाली में निकाला जाए बाहर और पूरे गांव का निकाला जाए तो एक बड़ी नाली हो जाएगी। और पूरे राजनाथ गांव का एक एक घर के सीवर का पानी अगर एक जगह निकाला जाए तो एक नदी का स्वरूप हो जाएगा। क्या उस नाले में, गंदे नाले में कोई स्नान करेगा? तो नहीं करेगा। कोई हाथ डूबेगा, पैर डूबेगा? नहीं डुबाएगा। लेकिन वही गंदा नाला बहते 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 हमारे बनारस काशी जी में पहुंच जाता, गट 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 पानी पिएंगे। कोई कहेगा गंदा नाला है? बोतल में भर के लाएंगे। इसलिए धर्म बंधु उसी सरिता की तरह से आप बिगड़ो। मलया के प्रसंग काठ चंदन कहलाई। अगर जिस चंदन के वृक्ष के पास कोई भी पेड़ हो वह भी सुगंधित हो जाता है, ऐसा इशारा मिलता है। विचार करें, हम जहाँ के कहाँ हैं? हम वही हैं। क्या इस ज्ञान गंगा में कोई डुबकी लगाया? कितना लगाया? ये अनुभव करने की चीज है धर्म बंधु। संत महात्मा हमारे देखिए राजू परदेसी पूर्णिया बिहार से आए हैं, जहाँ से हम रमाशंकर साहब जी का किताब पर सुनते हैं। साहब वहीं से न हमारे धर्मस्वरूप साहब जी वहीं के दर्शन उनका हमको मिला था। एक बार उनके मंच पर मुझे भी एक बार अवसर मिला पूर्णिया साहब का दर्शन करने का और बोलने का भी मौका मिला था। बिहार में क्या थे, उनका वर्णन हम नहीं कर सकते। इसलिए धर्म बंधु विचार करें। हम भजन के माध्यम से सुनाते हैं कि ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा अपनी बिगड़ी बना ले प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना ले। दूसरी शब्द में लोग कहते हैं कि सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपकी चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव आपकी चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का गुरुदेव आपकी चरणों में। तीसरी भजन के माध्यम से लोग कहते हैं, सुनते होंगे आप, कि भरा सत्संग की दरिया नहाले जिसका जी चाहे। धर्म बंधु संचालक साहब मंच पर आ गए। इशारा काफी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, सुख का मैं सागर बता सकता था, लेकिन समय अभाव है। आपने मुझे इतना समय दिया, बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम देंगे, फिर कभी मिलन होगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जोरदार तालियां हो। निश्चित ही हम जैसे जैसे विराम की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हृदय की जो पट खुलते जा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब की वो पावन संदेश कि मन बड़ा चंचल है, यही मन चंचल, यही मन चोर, यही मन शुद्ध ठगार हो। कबीर जी का उस संदेश को आधार मानते हुए परम श्रद्धेय साहिब जी ने बहुत ही सुंदर विचार रखे हैं। और साहिब जी ने चिताया भी तो है
मन के मते न मानी है, मन है पक्का दूत, ले गोरे दरियाओं में गए हाथ से छूट। लेकिन हाँ, मन कहीं एकाग्र हो जाए, मन कहीं सदगुरु के चरणों में लग जाए तो फायदा ही है। क्या? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परम ब्रह्म को जानिए मन के ही प्रतीक। वो ब्रह्म तत्व को पहचानने का भी कोई रूप है तो मन के द्वारा ही है। बहुत बहुत आभार साहिब जी आपका। और समय हम आपको पर्याप्त नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच परम पूज्य संत श्री रविकर साहिब जी विराजमान हैं, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संत संगठन से। आपका हम सत्संग लाभ लेंगे। इसके पूर्व एक सूचना